नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में वाटर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और दोस्तों आपको बता दें ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि आपने अगर वाटर चैप्टर पढ़ लिया है। हाँ दोस्तों, आपने वाटर चैप्टर की पूरी एक्सप्लेन वीडियो बना दी है जिसमें हमने वाटर के हर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को, हर एक टॉपिक को कवर किया है, एनालाइज़ किया है, आपको बताया है सरल से सरल भाषा में। तो दोस्तों ज़रूर देखिए केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके कि वाटर चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है। और अगर आपने वह देख लिया है तो आइए दोस्तों करते हैं आज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जानते हैं इन क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें सॉल्व करना होता है। हाँ दोस्तों, सॉल्व मतलब है कि किस प्रकार से हमें सोचना पड़ता है। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि इनमें से, ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको बता दें इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, जिसमें आयंस होते हैं। हमारी इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब आयंस करते हैं। तो जिस वाटर में आयंस होंगे, यहाँ पे सब वाटर दिए गए हैं, देखिए आप, रेन वाटर, डिस्टिल वाटर, ऑर्डिनरी वाटर और सी वाटर। जिस वाटर में आयंस होंगे वही हमारा बेस्ट कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो दोस्तों आपको पहले बता दें कि जो रेन वाटर रहता है, रेन वाटर, पहला ऑप्शन बी देखते हैं, रेन वाटर। तो दोस्तों आपको रेन वाटर के बारे में बता दें, रेन वाटर हमारा प्योर फॉर्म रहता है वाटर का, मतलब इसमें ना ही एसिड जुड़ा होता है हमारा, ना ही बेस और ना ही हमारा एक सॉल्ट जुड़ा होता है। तो दोस्तों इसलिए रेन वाटर हमारा प्योर वाटर होता है जिसमें कोई आयंस नहीं पाए जाते, तो इसलिए जिसमें आयंस नहीं पाए जाते वह हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो हमारा रेन वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा गलत हो गया, रेन वाटर। अब आते हैं डी कहता है डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर के बारे में दोस्तों आपको बता दें, डिस्टिल्ड वाटर का मीनिंग ही होता है कि जिसमें कोई आयंस प्रेजेंट ना होना, जिसका pH 7 होना, राइट, एक्यूरेट 7 होना डिस्टिल वाटर में। तो दोस्तों डिस्टिल वाटर का मतलब ये है कि pH 7 होना, मतलब कोई एसिड बेस और सॉल्ट नहीं होना। और दोस्तों ये बैटरीज़ में यूज़ किया जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें कोई एसिड बेस सॉल्ट नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों डिस्टिल वाटर भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब आता है दोस्तों सी वाटर और ऑर्डिनरी वाटर। तो आपको बता दें ऑर्डिनरी वाटर में कुछ परसेंट, मतलब 1 या 2%, 3% हमारा एसिड बेस या सॉल्ट मिल जाता है गलती से ऑर्डिनरी वाटर में, जो हम पीते हैं रोज़। तो दोस्तों उसमें गलती से 1 से 3% हमारा सॉल्ट या एसिड या बेस मिल जाता है, जिससे उसका pH 5.9, 6.9 इस प्रकार का हो जाता है, 7.9। तो दोस्तों उसमें कुछ एसिड बेस सॉल्ट आ जाते हैं, मतलब कुछ आयंस बन जाते हैं। पर दोस्तों अगर बात करें हम सी वाटर की, तो आपको पता ही है सी वाटर में हमारे समुद्र के पानी में नमक पाया जाता है। नमक हमारा कहाँ से आता है, समुद्र से आता है, मतलब सी से आता है। तो दोस्तों सी में जब नमक पाया जाता है, और नमक तो हमारा आयंस का सोर्स है। नमक क्या होता है, कॉमन सॉल्ट NaCl। जब ये वाटर में मिल जाता है तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना देता है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना देता है, मतलब आयंस बन जाते हैं, आयंस बहुत सारी मात्रा में बन जाते हैं। तो दोस्तों ये बेस्ट कंडक्टर हो जाता है ऑर्डिनरी के मुकाबले, ऑर्डिनरी वाटर के मुकाबले इसमें ज़्यादा आयंस पाए जाते हैं सी वाटर में। तो दोस्तों इसलिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा रहेगा सी वाटर। हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा हमारा सी वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए पे लगा देंगे टिक, और हमारा 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे सिर्फ सिंपल से कंडक्टर के बेस्ड पे, इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ड पे क्वेश्चन पे। अब आते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हैवी वाटर इज़। हमें बताना है हैवी वाटर क्या है। तो दोस्तों हमने वो वाटर के चैप्टर में बताया था कि हैवी वाटर क्या होता है। हमारा हैवी वाटर होता है D2O, मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है हमारा हैवी वाटर, होता है D2O। 1H1 होता है हमारा सिंपल वाटर में, H यूज़ होता है। 1H2 होता है हमारा D बराबर होता है D, और 1H3 बराबर होता है T। ये होता है ट्रीटियम ऑक्साइड। दोस्तों हमसे पूछा गया है हैवी वाटर के बारे में, तो हैवी वाटर का नेम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो हमसे पूछा गया है हैवी वाटर इज़, तो हम बता देंगे ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो हमारा दिखता है आपको ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड पर टिक लगा देंगे और हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों हमें 4 मार्क्स सिर्फ हैवी वाटर पे बेस्ड पे मिल जाएंगे। तो आपको बताया था हमने वाटर के चैप्टर पे कि हैवी वाटर क्या होता है, तो ज़रूर देखें वीडियो दोस्तों, अभी तक नहीं देखी तो, और हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड से।
अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है डेंसिटी ऑफ हैवी वाटर इज़। हमसे पूछा गया है हैवी वाटर डेंसिटी कैसी रहती है हैवी वाटर की। तो दोस्तों ऊपर के आपने क्वेश्चन में देखा और वाटर के चैप्टर में देखा कि हमारा हैवी वाटर होता है D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और हमारा नॉर्मल वाटर ऑर्डिनरी वाटर होता है H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो दोस्तों आपको बता दें D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब D बराबर होता है हमारा 1H2, मतलब इन दोनों के ये दोनों हमारे आइसोटोप्स होते हैं 1H1 और 1H2, क्योंकि इनके देखिए आप एटॉमिक नंबर 1 सेम है पर हमारे एटॉमिक मास 1 और 2 है। तो दोस्तों ये अलग है, तो आप देख के बता सकते हैं कि हमारा D इज़ हैवियर देन 1H1। हमारा D होता है वो हैवियर रहता है, जो D रहता है हमारा वो हैवियर रहता है ऑर्डिनरी वाटर के हाइड्रोजन से, मतलब 1H1 से 1H2 हैवियर रहता है। तो दोस्तों हमें बताना है हैवी वाटर कैसा रहता है, डेंसिटी कैसी रहती है हैवी वाटर की। तो पहला ऑप्शन क्या था हमें मोर देन डेट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर मतलब H2O से D2O की ज़्यादा डेंसिटी रहती है, या इक्वल टू ऑर्डिनरी वाटर, या H2O और D2O की इक्वल डेंसिटी रहती है, या लेस देन रहती है मतलब D2O की डेंसिटी H2O से कम रहती है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको दोस्तों पता है कि 1H2 मतलब D फॉर ड्यूटेरियम हमारा हैवी रहता है हाइड्रोजन से, 1H1 से हैवी रहता है। दोस्तों इससे पता चलता है कि हमारा जो ड्यूटेरियम रहता है, जब हमारा ड्यूटेरियम हैवी है तो उसका पूरा मॉलिक्यूल हैवी होगा, जिससे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इससे पता चलता है कि जो हैवी वाटर रहता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है हमारे ऑर्डिनरी वाटर से, D2O की डेंसिटी ज़्यादा रहती है H2O से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मोर देन ऑर्डिनरी वाटर मतलब हैवी वाटर की हमारी डेंसिटी, हैवी मतलब भारी का आपको प्रमाण दिखता है कि उसके नाम में ही दिखता है, तो इससे आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए पे कि मोर देन द ऑर्डिनरी वाटर, और हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, 4 मार्क्स इन सिंपल से क्वेश्चन से मिल जाएंगे दोस्तों। तो बने रहिए, आगे का 4th क्वेश्चन देखते हैं और ऑप्शन नंबर ए से हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 4th क्वेश्चन कहता है हमारा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ, मतलब हमसे पूछा गया है जो परमानेंट हार्डनेस रहती है वाटर की वह किस चीज़ से रिमूव करी जा सकती है, किस चीज़ को मिलाकर रिमूव करी जा सकती है। तो दोस्तों आपको वाटर के चैप्टर में बताया था कि परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, किन आयंस की वजह से होती है, किन कंपाउंड की वजह से होती है, और इन्हें रिमूव करने के तरीके भी बताए थे। तो ज़रूर देखें दोस्तों, एक बार में याद हो जाएगा। तो दोस्तों जिन्होंने देखा होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा कि ए है हमारा पोटास एलम, बी है हमारा लाइम, डी है हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट, और सी है हमारा सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारी परमानेंट हार्डनेस है वह है हमारी Na2CO3 से भी रिमूव करी जा सकती है। तो दोस्तों इसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों यही हमें वाटर के चैप्टर में बस ये कंपाउंड दिया गया था, इसका नाम नहीं बताया गया था, पर दोस्तों यहाँ पे नाम दे दिया गया है, वह नाम है सी ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 फॉर सोडियम कार्बोनेट से हमारी परमानेंट हार्डनेस हटाई जा सकती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पे लगा देंगे और हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे सिर्फ चैप्टर पढ़ने से। तो दोस्तों ज़रूर पढ़ें चैप्टर, हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स के PDF में आते हैं। अब दोस्तों 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन कहता है एंटी फ्रीज़ इज़ अ मिक्सचर ऑफ। दोस्तों एंटी फ्रीज़ का मतलब होता है दोस्तों जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, अगर इसमें एंटी फ्रीज़ मिक्सचर मिला दिया जाए तो किसी भी वाटर या पेट्रोल का उनका फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाएगा, मतलब -10 -20 पे पहुंच जाएगा, मतलब उसे और ठंडा करना पड़ेगा फ्रीज़ करने के लिए। तो दोस्तों यही रहता है हमारा एंटी फ्रीज़ हमारे हाई एल्टीट्यूड वाले जगहों पे यूज़ होता है, मतलब हमारा हिमालय जहाँ पे गाड़ियाँ चलानी होती है तो उनमें हमारा गाड़ियाँ वगैरह के चलाने के लिए उनमें पेट्रोल में ये एंटी फ्रीज़ मिक्सचर मिला दिया जाता है, जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाता है, जिससे हमारा पेट्रोल डीजल हमारा जमता नहीं है और गाड़ी स्मूथली चलती है। तो दोस्तों आपको एंटी फ्रीज़ के बारे में बता दें, ये हमारा मिक्सचर रहता है C2H5OH प्लस H2O का। C2H5OH प्लस
OH प्लस H2O का मिक्सचर रहता है हमारा एंटी फ्रीज़। तो दोस्तों हमारा C2H5OH होता है इथाइल अल्कोहल और H2O होता है हमारा वाटर। तो इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर हमारा एंटी फ्रीज़ मिक्सचर होता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। याद रखिएगा दोस्तों, ये हम समझते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए याद करना, तो पर ज़रूर याद करें, ये आ जाता है क्वेश्चंस। तो इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर हमारा यूज़ होता है एज अ मिक्सचर ऑफ एंटी फ्रीज़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। चलते हैं आप 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन कहता है हमारा वाटर इज़ हाईली इफ़ेक्टिव कूलेंट फॉर द कार इंजन बिकॉज। वाटर हमारा हाईली इफ़ेक्टिव मतलब कूलेंट पे हाईली इफ़ेक्टिव रहता है कार इंजन के, किस लिए, क्यों वह इतना इफ़ेक्टिव कूलेंट रहता है वाटर। तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए हैं कि क्यों रहता है। पहला कहा गया कि वाटर बॉयल्स एट कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर, जो वाटर रहता है वो हाई टेम्परेचर पे बॉयल होता है। बी ऑप्शन है वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वाटर गुड कंडक्टर है हीट का, तो ये बात भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और सी कहता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ कूलिंग, तो ये बात भी अब सही है दोस्तों। इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रोड्यूस, क्योंकि जो नेट एनर्जी रहती है वह कम हो जाती है जिससे हमारी कूलिंग होती है। और डी ऑप्शन कहा गया है वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो दोस्तों देखिए आप ऑप्शन तो चारों सही हैं, पर दोस्तों आपको कॉज बताना है मतलब उसकी जड़ बतानी है आपको। ये कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर या गुड कंडक्टर ऑफ हीट या लॉट्स ऑफ कूलिंग नहीं बताना है, आपको इसकी जो मूल वजह है वह बतानी, और वह है हमारी वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। आपको पता ही होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि 1 ग्राम या 1 किलोग्राम किसी भी वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ कराने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। तो वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, मतलब उसे 1 डिग्री सेल्सियस रेज़ कराने में काफ़ी ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यही वजह है, इसलिए वह इफ़ेक्टिव कूलेंट होता है कि वह बहुत ही धीमे गर्म होता है, जिससे वह कूलेंट का काम करता है कार इंजन में। तो वाटर हैज़ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ अ रीज़न वाई विच वाटर इज़ यूज्ड फॉर हाईली इफेक्टिव कूलेंट फॉर अ कार इंजन। तो दोस्तों डी ऑप्शन पे से हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे उसका कॉज बताने पे। तो चलते दोस्तों 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन कहता है सी वाटर इज़ सॉल्टियर दैन रेन वाटर बिकॉज। हमारा सी वाटर रहता है वह सॉल्टियर क्यों रहता है, मतलब उसमें नमक क्यों मिला रहता है रेन वाटर के मुकाबले। तो पहला ऑप्शन कहता है हमारा सी एनिमल्स आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, हमारे जो सी एनिमल्स रहते हैं वह हमारे सॉल्ट प्रोड्यूसिंग रहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें ये गलत बात है, सी एनिमल्स कभी भी सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं करते। बी ऑप्शन है सी बेड्स हैव सॉल्ट प्रोड्यूसिंग माइंस, मतलब जो समुद्र रहता है उसके अंदर माइंस रहती हैं सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, तो आपको ये बता दें ये भी गलत है। द एयर अराउंड सी इज़ सॉल्टियस, और ये कहता है सी ऑप्शन की जो हवा रहती है सी के आसपास वह सॉल्टियस मतलब लवड़ीय रहती है, नमक से युक्त रहती है हवा। तो बता दें कभी भी हवा में नमक नहीं मिला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी गलत हो जाएंगे तीनों, और बचा हुआ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इसे देखते हैं रिवर वॉश अवे सॉल्ट फ्रॉम अर्थ एंड पोर इनटू सी, मतलब जो रिवर आती हैं हिमालय और अन्य जगह से, तो दोस्तों वह कई सारी पहाड़ियाँ और कई अलग अलग प्रकार के पेड़ से होती हुई आती हैं, उनकी जड़ों से होती आती हैं, तो उनसे हमारा सॉल्ट मिलता है, और वह सॉल्ट हमारा सी वाटर से आते आते मिल के हमारा ये समुद्र में मिल जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि रिवर्स हमारा जो सॉल्ट लाती हैं हमारे अलग अलग जगह से, चट्टानों से कई सारे पेड़ पौधों के जड़ों से, तो वह हमारा वो उस सी में मिल जाते हैं। तो इसलिए सी वाटर सॉल्टियर रहता है रेन वाटर से, और रेन वाटर हमारा डायरेक्ट आता है आसमान से धरती की तरफ, तो दोस्तों उसमें कोई भी सॉल्टियर सब्सटेंस नहीं मिल पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि रिवर लाती है हमारा सॉल्ट फ्रॉम अर्थ एंड पोर इनटू द सी, और हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे।
आते हैं दोस्तों 8th क्वेश्चन पे। हमारा 8th क्वेश्चन कहता है व्हेन वाटर इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसमें कहा गया है कि जो वाटर को हम अगर गर्म करेंगे 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक तो वाटर का वॉल्यूम कैसा रहेगा। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर हम 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम, हमारा जो वॉल्यूम रहता है किसी भी वाटर का पहले हमारा 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे डिक्रीज़ होता है। हमारा 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। और अगर 4 से 10 या 100 माने, 4 के बाद जितना भी इंक्रीज़ करेंगे तो दोस्तों हमारा वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ होगा। ये एक एक्सेप्शन होता है वाटर के केस में। तो दोस्तों ये इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो वाटर रहता है वो हीट करने पे कैसा बिहेव करेगा। तो 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा और 4 टू 10 पे उसका इंक्रीज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा स्टेडली इंक्रीज़, स्टेडली मतलब इस प्रकार से बढ़ता ही जाएगा वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर ए गलत कहता है। हमने आपको बताया पहले इंक्रीज़ करेगा, पहले डिक्रीज़ करेगा, फिर इंक्रीज़ करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी है हमारा डिक्रीज़ स्टेडली मतलब डिक्रीज़ करेगा, तो गलत है। और सी कहता है फर्स्ट इंक्रीजेज़ देन डिक्रीजेज़। सी कहता है हमारा कि पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा, तो ये वाला भी गलत है, पहले घटना है फिर बढ़ेगा। और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि पहले हमारा डिक्रीज़ होगा 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस और 6 टू 10 इंक्रीज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी से हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये हमने वाटर चैप्टर में आपको बताया था एनोमस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो ज़रूर देखें दोस्तों वीडियो। आते हैं 9th क्वेश्चन पे। बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम आर मच मोर सेवर देन दोज कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर एज। तो हमसे पूछा गया है जो बर्न रहता है, जो जला हुआ रहता है, वो स्टीम से ज़्यादा रहता है पर बॉइलिंग वाटर से कम रहता है, ऐसा क्यों। तो दोस्तों आपको बता दें स्टीम और वाटर में अंतर क्या होता है। दोस्तों वाटर जो बॉइलिंग वाटर रहता है, बॉइलिंग वाटर में अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है LHV फॉर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऐड कर दें, मतलब थोड़ी एनर्जी और ऐड कर दें, तो ये हमारा स्टीम बन जाता है। मतलब स्टीम में हायर एनर्जी रहती है बॉइलिंग वाटर के मुकाबले, तो दोस्तों उसमें स्टीम में हायर एनर्जी क्यों रहती है, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऐड रहता है, जो कि बॉइलिंग वाटर में नहीं रहता है। तो दोस्तों इसलिए वह मोर सेवर होता है हमारे कॉज से बॉइलिंग वाटर के मुकाबले। तो ऑप्शन नंबर ए स्टीम एज अ गैस एंड इनफ द बॉडी क्विकली। तो ऑप्शन नंबर हमारा गलत है कि स्टीम एक गैस है और वह जल्दी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देती है। तो और ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। सी है हमारा टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज़ हायर। तो टेम्परेचर के बारे में कहा गया है स्टीम का हाई रहता है, तो वह कैसे नाप सकते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है। और डी है हमारा स्टीम प्रेसिस देन थ्रू द पोर्स ऑफ बॉडी क्विकली, मतलब जो स्टीम रहता है वो हमारे बॉडी के पोर्स में चला जाता है, इसलिए वह ज़्यादा सेवर होता है। दोस्तों ये तीनों गलत हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट रहती है, स्टीम हैज़ लेटेंट हीट ऐड रहती है, मतलब मोर एनर्जी रहती है, तो इसलिए वो मोर सेवर देन boiling water. Burns caused by steam are more severe than boiling water because steam has latent heat। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा और हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ज़रूर अब आते हैं दोस्तों आखिरी क्वेश्चन आज के वाटर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो ये है वाई इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर देन रिवर। इतना आसान क्यों होता है कि सी वाटर में स्विम करना रिवर के मुकाबले क्यों आसान होता है। तो दोस्तों आपको बता दें सी वाटर हमारा सॉल्टियर रहता है, मतलब उसमें सॉल्ट मिक्स रहता है, और रिवर वाटर हमारा प्योर मान लीजिए, इसमें
कम सॉल्ट रहता है या बिल्कुल नहीं रहता है। तो दोस्तों सी वाटर में ज़्यादा सॉल्ट रहता है, रिवर में कम रहता है। तो आप पता कर सकते हैं कि सी वाटर में अगर कुछ चीज़ ऐड कर दी जाए तो दोस्तों उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और रिवर वाटर की कम रहती है। डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से हमें आसानी रहता है स्विम करना सी वाटर में रिवर के मुकाबले। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा सी वाटर इज़ स्टिल वाइल रिवर वाटर इज़ रनिंग, मतलब रिवर वाटर हमारा रनिंग में रहता है, स्टिल वाटर हमारा सी वाटर हमारा स्थिर रहता है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन गलत है कि चाहे वह रनिंग वाटर हो या स्टिल या स्थिर वाटर हो, दोनों में आसान होना चाहिए। हमारा बी है सॉलिनिटी ऑफ सी वाटर इज़ मोर देन द रिवर वाटर, मतलब जो सॉलिनिटी रहती है ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी रहती है सी वाटर की, वह ज़्यादा रहती है रिवर वाटर से। तो दोस्तों ये भी गलत है। तो हमारा स्पेसिफिक रीज़न है डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ मोर देन रिवर वाटर, मतलब जो डेंसिटी रहती है सी वाटर की वह ज़्यादा रहती है रिवर वाटर के मुकाबले, इसलिए ईजियर टू स्विम इन सी वाटर देन रिवर वाटर, इसलिए आसान रहता है स्विम करना सी वाटर में रिवर के मुकाबले। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे, ख़त्म होते हैं अब 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और समझ में आए तो ज़रूर बताएं कि किस प्रकार से आपको अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।